Good morning, everyone. Today, we are going to discuss about acid-fast staining. In previous video, we will study about staining techniques. What are staining techniques? How we stain, and the main important is gram staining technique. In this video, we will study about fast staining technique, जिसको हम Zell-Nelson staining technique भी कहते हैं. So let's start. ये जो मेथड है ये एल्ड्रिच ने बनाया था 1882 में, उसी की मॉडिफिकेशन की गई है, उसी मेथड में मॉडिफिकेशन किया था. जो Zell-Nelson एसिड फास्ट स्टेनिंग मेथड है ये सबसे यूजफुल माना गया है उन बैक्टीरियाज के लिए जो बैसिले क्लास से बिलोंग करते हैं, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम बैसिले, ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम लैपरे. इनके लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए. ये जो दो हमारी स्टेनिंग टेक्निक थी, फर्स्ट थी सिंपल स्टेनिंग और सेकंड थी हमारी डिफरेंशियल स्टेनिंग. तो जो डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक थी ये उसी का पार्ट है. उसमें हमने फर्स्ट पार्ट कल पढ़ा था ग्राम स्टेनिंग का, सेकंड पार्ट आज पढ़ रहे हैं जिसको हम एसिड फास्ट स्टेनिंग टेक्निक कहते हैं, जिसमें हम दो बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करते हैं. जो एसिड फास्टनेस है, जो एसिड फास्ट बैसिले हैं, वो उनके अंदर लार्ज अमाउंट में माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है. उनकी सेल वॉल के अंदर बहुत लार्ज अमाउंट में माइकोलिक एसिड पाया जाता है. इसी माइकोलिक एसिड की वजह से वो एसिड के लिए रिएक्ट करते हैं. जिनके अंदर माइकोलिक एसिड होता है वो एसिड के लिए रिएक्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते. तो इस मेथड में हम डाई का यूज करते हैं. डाई को हीट करते हैं. विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट वी कैन पेनिट्रेट द डाई इनटू ट्यूबरक्ले बैसिलस. उनके अंदर हम पेनिट्रेट करवाते हैं. जब स्टेन हो जाता है, द स्टेन कैन नॉट बी इजिली रिमूव, इसको हम इजिली रिमूव नहीं कर सकते. द ट्यूबरक्ले बैसिले रेसिस्ट द decolorizing action of acid alcohol which confers acid fastness to the bacteria. जो हमारे ट्यूबरसल बैसिले जो क्लास के बैक्टीरिया होते हैं वो रेसिस्ट करते हैं डिकलराइजिंग एजेंट का, उनके ऊपर इफेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से वो रिएक्ट करते हैं कि वो ये कंफर्म हो जाता है कि वो एसिड फास्टनेस बैक्टीरिया है, इसी क्लास से बिलोंग करते हैं. जो दूसरे में जो इनके अदर होंगे, जो एसिड फास्टनेस बैक्टीरिया नहीं होंगे, वो डिकलराइजिंग एजेंट डालने पर कलरलेस हो जाएंगे, वो उनके लिए रिएक्ट करेंगे, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि ये जो दूसरे बैक्टीरिया हैं ये क्या है, नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है. एसिड फास्ट स्टेनिंग के लिए हमें बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है? प्राइमरी और मॉडर्न स्टेनिंग विद स्ट्रॉन्ग कार्बोल फ्रिक्शन, decolorization with acid alcohol. The acid alcohol contains 3% HCl होता है, 95% इथेनॉल एंड 20% H2SO4 होता है इसमें. काउंटर स्टेन हम मिथाइलिन ब्लू के साथ करेंगे. जो एसिड फास्ट सेल्स होंगे उनका कलर रेड हो जाएगा काउंटर स्टेन करने के बाद, और नॉन एसिड फास्ट का ब्लू हो जाएगा, क्योंकि मिथाइलिन ब्लू का कलर को रिटेन करते हैं. प्रोसीजर क्या है, हम कैसे करते हैं Zell-Nelson स्टेनिंग टेक्निक? इसको हम क्या कहते हैं? एसिड फास्ट स्टेनिंग टेक्निक भी कहते हैं. इसको हम करते कैसे हैं? अप्लाई प्राइमरी स्टेन ऑफ कार्बोल फ्रिक्शन फॉर 30 सेकेंड. हम जो प्राइमरी कलर हमने लिया था, प्राइमरी स्टेन जो हमने लिया था कार्बोल फ्रिक्शन का, वो 30 सेकेंड तक वो अप्लाई करेंगे. उसको हीट फिक्स करेंगे, हीट अप्लाई करके फिक्स करेंगे. उसके बाद डिकलराइजिंग एजेंट डालेंगे अल्कोहल, 15 से 20 सेकेंड तक उसको अप्लाई करके रखेंगे, फिर वॉश करेंगे. तो कुछ बैक्टीरिया जो है हमारे, वो प्राइमरी स्टेन का जो कलर पिंक था उसको रिटेन करके रखेंगे, रेड या पिंक था उसको रिटेन करके रखेंगे. जो एसिड फास्ट वाले होंगे वो रिटेन करेंगे. तो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होंगे वो उस कलर को क्या कर देंगे, वॉश हो जाएंगे, वो डीकलराइज हो जाएंगे, कलरलेस हो जाएंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे काउंटर स्टेन मिथाइलिन ब्लू का. उसके बाद रिंस करके हम क्या करेंगे, चेक करेंगे उनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से. तो इसमें हमें माइक्रोस्कोप में दो तरह के बैक्टीरिया नजर आएंगे. एक तो होंगे रेड कलर के, दूसरे होंगे हमारे ब्लू कलर के. ब्लू कलर वाले कौन से होंगे? जिनके ऊपर हमने काउंटर स्टेन मिथाइलिन ब्लू किया था वो वाले हमारे ब्लू कलर के होंगे, और जिन्होंने प्राइमरी स्टेन को रिटेन किया था वो हमारे रेड कलर के होंगे. तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो रेड कलर के बैक्टीरिया हैं वो हमारे एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैं, और जो ब्लू कलर के हैं वो हमारे नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स हैं. इससे हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया के बीच. इस तरह से हमें बैक्टीरिया के अंदर जो माइक्रोस्कोप में हम जब स्लाइड चेक करेंगे तो इस तरह की नजर आएगी. कुछ पिंक कलर के होंगे, कुछ रेड कलर के. द स्टेन स्मीयर आर कंटेन्स पिंक कलर स्लेंडर रोड शेप स्ट्रक्चर आर सीन विद कर्व्ड एंड्स
उनको हम कहते हैं एसिड फास्ट बैसिले सीन अमंग द ब्लू कलर्ड मल्टी lobed pus cells. The smear is positive for acid fast bacilli. नेक्स्ट है हमारा कि कुछ मॉडिफिकेशन की थी हमने एसिड फास्ट स्टेनिंग मेथड में, हमने कुछ मॉडिफिकेशन की थी। वो कौन सी है? 5% sulfuric acid is used as a decolorizing agent for staining Mycobacterium leprae. अगर आप Mycobacterium leprae यूज कर रहे हो, बैक्टीरिया को स्टेन करना चाहते हो, तो आप उसमें जो डीकलराइजिंग एजेंट हमने पहले अल्कोहल लिया था, अब हम क्या लेंगे? 5% सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। 1% सल्फ्यूरिक एसिड जो है हम इन सब बैक्टीरिया के लिए लेंगे। 0.25% जो मतलब सल्फ्यूरिक एसिड जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू बैक्टीरिया कि आप बैक्टीरिया कौन सा ले लो। ये थी हमारा एसिड फास्ट स्टेनिंग मेथड। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा मेथड है कैप्सूल स्टेनिंग। कैप्सूल हम उस कैप्सूल की बात नहीं कर रहे जो हमारा ऑरली खाने वाला होता है, वो बोला नहीं। कैप्सूल हम उसकी बात कर रहे हैं जो बैक्टीरिया के अंदर होता है। The capsule serves as protective material by slowing down or preventing penetration of chemicals and body juices. जो बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल होता है वो क्या करता है? एज अ प्रोटेक्टिव काम करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है बैक्टीरिया के चारों तरफ। कैप्सूल जो बैक्टीरिया के ऊपर कवरिंग पे बॉडी पे कैप्सूल होता है वो क्या करता है? एक तरह के प्रोटेक्टिव की तरह काम करता है। वो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करके रखता है। वो बैक्टीरिया के अंदर जो केमिकल्स होते हैं उनको पेनिट्रेट नहीं होने देते। वो केमिकल्स के जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ भी हो सकती है, उनको पेनिट्रेट नहीं होता। इस कैप्सूल स्टेनिंग का प्रिंसिपल क्या है? केमिकली द कैप्सूलर मटेरियल इज अ पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड नेचर का होता है, अ ग्लाइकोप्रोटीन होगा पॉलीपेप्टाइड। कैप्सूल स्टेनिंग इज मोर डिफिकल्ट देन अदर टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल स्टेनिंग। जो कैप्सूल स्टेनिंग है ये थोड़ी मुश्किल होती है दूसरे स्टेनिंग की कंपैरिजन में, बिकॉज द कैप्सूलर मटेरियल आर वाटर सोल्यूबल। जो कैप्सूलर मटेरियल होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है एंड मे बी डिसलॉग्ड एंड रिमूव्ड विद विग्रस वॉशिंग। और इसको हम विग्रस शेक वॉशिंग के साथ हम इसको रिमूव कर सकते हैं। बैक्टीरियल स्मीयर्स शुड नॉट बी हीटेड। बैक्टीरिया के जो स्मीयर हम बनाते हैं उसको हमें हीट नहीं करना, बिकॉज द रिजल्टेंट सेल श्रिंकेज may create a clear zone around the organism, an artifact that can be a mistake for capsule. अगर आप इसको हीट करोगे तो जो बैक्टीरिया जो हीट करने के बाद जो सेल्स हैं वो श्रिंक हो जाएंगे। श्रिंक होने के बाद एक जोन बना देंगे ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ। इससे हम आइडेंटिफाई इजीली नहीं कर पाएंगे। जब विजुअली चेक करेंगे तो हमें मिस्टेक हो जाएगी कि ये वाला ऑर्गेनिज्म है कि ये वाला। इसलिए हमें स्मीयर को हीट नहीं करना। The capsule is non-ionic, so the dyes commonly used will not bind to it. तो ये नॉन आयनिक नेचर का होता है, इसलिए इसके साथ जो डाई होते हैं वो इजिली बाइंड नहीं करती। दो तरह की डाई हम यूज करते हैं, एक एसिडिक और एक बेसिक, आर यूज्ड टू स्टेन द बैकग्राउंड एंड द सेल वॉल रिस्पेक्टिवली। मेथड क्या है इसमें? नेगेटिव स्टेनिंग इंडिया इंक, पॉजिटिव स्टेनिंग क्रिस्टल वॉयलेट लेते हैं, which McFadden reaction, which uses the Loeffler's polychrome methylene blue to demonstrate the capsule of the Bacillus anthracis. इसके अंदर हम बैक्टीरिया कौन सा ले रहे हैं? Bacillus anthracis। इस तरह के होता है। देखो कैप्सूल के स्टेनिंग में जब आप माइक्रोस्कोपिक स्लाइड चेक करते हो तो इस तरह का व्यू आपको नजर आता है, उसमें इस तरह से दिखाई देता है। कैप्सूल जो है बिल्कुल ये कैप्सूल जो कैप्सूल की शेप के है ना, ये इसीलिए हम इसको नाम देते हैं कैप्सूल। तो इस तरह की शेप्स आपको उसमें अंदर नजर आती है।
नेक्स्ट ट्रेनिंग है हमारी फ्लैजुला स्ट्रेनिंग। फ्लैजुला स्ट्रेनिंग क्या होता है? फ्लैजुला इज द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन। फ्लैजुला क्या होता है? ये वो ऑर्गन है जो हमारा बैक्टीरिया को लोकोमोशन या मूवमेंट में हेल्प करता है, बैक्टीरिया की मूवमेंट में ये हेल्प करता है। विच इज वन और मोर अनब्रांच्ड लॉन्ग फिलामेंट। ये क्या है? अनब्रांच्ड होता है, लॉन्ग फिलामेंट होता है। द presence or absence of flagella and their number and arrangement are characteristics of different genera of bacteria. फ्लैजुला प्रेजेंट है या नहीं है, या कितने नंबर में प्रेजेंट है, या उसकी अरेंजमेंट कैसी है, ये बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा बैक्टीरिया चूज कर रहे हो, कौन से बैक्टीरिया को आप चेक करना चाहते हैं। The flagella can be visualized by the spatial staining technique in which their thickness is increased by more denting or by electronic microscope. हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की हेल्प से फ्लैजुला को चेक करते हैं और ये एक स्टेनिंग टेक्निक को यूज करके ये इजीली विजुअलाइज हो जाता है। Hair staining is preceded by using of some precipitating agent like tannic acid और iron chloride. इसमें हम स्टेनिंग को कैसे प्रोसीड करते हैं? टैनिक एसिड को यूज करके या फिर आयरन क्लोराइड को। लिप्सन स्टेन कार्बन फ्यूशन और फोंटाना सॉल्यूशन इज यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द फ्लैजुला। इनमें से कोई भी आप सॉल्यूशन जो है यूज कर सकते हो डाई का अपने फ्लैजुला को विजुअलाइज करने के लिए, देखने के लिए। इसके अंदर हम जो टेक्निक ले रहे हैं वो है वेट माउंट फ्लैजुला स्टेन। वेट माउंट फ्लैजुला स्टेन क्या होता है? द वेट माउंट फ्लैजुलर स्टेन हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय हिमब्रुक एटल इन 1989। 1989 में हिमब्रुक जो एटल था उसने ये मेथड जो है इन्वेंट किया था। ये सबसे इजी, क्लीन और सबसे रिलायबल मेथड है। प्रोसीजर क्या है? बैक्टीरिया को हम ग्रो करेंगे 16 to 24 आवर ऑन एन नॉन इनहिबिटरी मीडियम। नॉन इनहिबिटरी मीडिया कौन सा होता है? जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट नहीं करता। तो उस बैक्टीरिया के अंदर हम बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे, 16 से 24 घंटे तक रख देंगे। ट्रिप्टिक सोय अगार या फिर ब्लड अगार मीडिया हम देते हैं। टच अ लूप फुल ऑफ वाटर ऑन द एज ऑफ अ कॉलोनी एंड लेट मोटाइल बैक्टीरिया स्विम ऑन इट। जो बैक्टीरिया मूव कर रहे हैं उन बैक्टीरिया को हमें लेना है। तो हम क्या करेंगे? थोड़ा पानी उसके अंदर डाल देंगे और उस पानी के ऊपर जो बैक्टीरिया मूव करेंगे उनको निकाल देंगे, क्योंकि मूवमेंट तो फ्लैजुला ही कर रहा है ना बैक्टीरिया की। फ्लैजुला ही हेल्प करता है बैक्टीरिया की मूवमेंट में। तो हम वही बैक्टीरिया चूज करेंगे जिनकी मूवमेंट हो रही है, वो जो मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। इस तरह के होता है। देखो आपको फ्लैजुला अलग से नजर आ रहा है ना, देखो टेल सी होती है, जो बैक्टीरिया है उसके चारों तरफ टेल है, मतलब पीछे की साइड टेल है। नंबर्स काफी सारे हैं, किसी में 4 है, किसी में 5 है, अलग अलग है। तो ये इस तरह का होता है फ्लैजुला। ये फ्लैजुला मूवमेंट में बैक्टीरिया की हेल्प करता है। बैक्टीरिया अगर एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है तो इसकी वजह, फ्लैजुला की वजह से ही मूव करता है। ये माइक्रोस्कोपिक स्लाइड है का व्यू है, जब आप देखोगे तो इस तरह का नजर आता है। नेक्स्ट लास्ट है इसके अंदर हमारे न्यूक्लियस स्टेनिंग। न्यूक्लियस स्टेनिंग क्या होता है? जो बैक्टीरिया का न्यूक्लियस होता है उसको स्टेन करके हम आइडेंटिफाई करते हैं बैक्टीरिया को कि कौन सा बैक्टीरिया हमने लिया है। हेयर न्यूक्लियर मटेरियल इज प्रेजेंटेड इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड के अंदर न्यूक्लियर रीजन प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिवोर्ड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। Since cytoplasm has a strong affinity for most stains, जो cytoplasm होता है उसके अंदर affinity होती है सभी stains के लिए, and it may interfere with observation of nuclear material. It should be hydrolyzed first with HCl. HCl के साथ हम इसको पहले hydrolyze करेंगे. Later stain with Gemisa stain. Gemisa stain के साथ इसको बाद में stain करेंगे. Nuclear body will appear purple color. जो nuclear body होगी वो purple color की हमें नजर आती है। फंगी लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू मेथड जो है ये यूज करते हैं हम। न्यूक्लियर स्टेनिंग इन फंगी, फंगी के अंदर हम फंगी की न्यूक्लियर स्टेनिंग कर रहे हैं। फंगी आर यूकैरियोटिक। फंगिस जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? यूकैरियोटिक नेचर के होते हैं। गोट ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियाई बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि इसके अंदर ये यूकैरियोटिक नेचर के हैं तो इसके अंदर न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है। तो वो किसके उसके चारों तरफ क्या होता है? एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लगी होती है with characteristic pores, nucleolus and chromatin strand. उसके अंदर क्या होता है? pores होते हैं, nucleolus होता है, chromatin strands होते हैं। fungal nuclei are oftenly stained with hematoxylin, Gemisa, fulgen और acetocarbon. स्कॉच टेप प्रिपरेशन जो मेथड है वो हम यूज करते हैं।
इस तरह की आपको स्लाइड जो है बैक्टीरिया की नजर आएंगी। जब आप माइक्रोस्कोपिक की हेल्प से चेक करोगे तो इस तरह की आपको स्लाइड जो है दिखाई देगी, अलग से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये कौन सा मेथड है? लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू स्टेनिंग टेक्निक मेथड है। इस तरह की आपको स्लाइड्स जो है नजर आएंगी। तो आज हमारा जो स्टेनिंग का मेथड है वो कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर हमने मेन हमारे दो मेथड होते हैं स्टेनिंग के। फर्स्ट है सिंपल स्टेनिंग टेक्निक एंड सेकंड वन इज डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक। सिंपल के अंदर हमने सिंपल जो होती है वो उसके अंदर सिर्फ एक स्टेन यूज करते हैं। डिफरेंशियल के अंदर हमने डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक में हम दो बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं। जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल स्टेनिंग टेक्निक कौन सी होती है? जिसमें हम स्ट्रक्चर को, जैसे कैप्सूल स्टेनिंग पढ़ी है हमने, फंगी स्टेनिंग पढ़ी है, न्यूक्लियर स्टेनिंग पढ़ी है, तो ये सारे किसमें आते हैं? स्ट्रक्चरल के अंदर आते हैं। तो सिंपल को हम एक रिएजेंट के हेल्प से परफॉर्म करते हैं। डिफरेंशियल में हम दो या दो से ज्यादा स्टेनिंग रिएजेंट यूज करते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए, जैसे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करना हो, या एसिड फास्ट या नॉन एसिड फास्ट स्टेनिंग टेक्निक को डिफरेंशिएट करने के लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं। So this is all about staining techniques. Hope you all will understand. Thank you all for listening my video. Thank you.